ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों को मैथ्स में प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो जब भी हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक टर्म आती है मल्टीपल। देखो, जब भी हम मल्टीपल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को हम किस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे मान ली मैंने टू को 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करा और जो भी उसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2 के मल्टीपल्स। क्लियर। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स हैं, 8 1 से 8 + 16, 8 3 से 24, 8 4 से 32 एंड 8 5 से 14, सो ऑन। तो हमारे पास मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर, द गिवन नंबर एंड एनी नंबर। तो आप किसी भी नंबर को जब भी किसी मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आता है कॉमन मल्टीपल्स। मतलब अगर आप 3 के मल्टीपल्स देख रहे हैं और 4 के मल्टीपल्स देख रहे हैं, जो दोनों में नंबर सेम आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स पर, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स पर। इसमें लिखा हुआ है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल्स ऑफ 1। तो किसी भी नंबर का आप बोलते हो कि तो मल्टीपल किसका होगा, मानता है, क्योंकि 1 से तो हर कोई मल्टीप्लाई होता है और आंसर हमारा सेम आता है, इसलिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी 2, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। देखो, या तो मल्टीपल क्या होगा, खुद होगा, या फिर 1 होगा, या फिर उसके ग्रुप का सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा उसका वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अ नंबर कैन हैव एन इनफाइनाइट मल्टीपल्स। आप जब भी हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, कोई फिक्स नंबर तो नहीं जिससे आप मल्टीप्लाई करके उसके बाद कोई मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स है वो क्या, इनफाइनाइट है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। अब देखिए, हमारे पास अगर मान लीजिए 5, 10, 20, 50 कुछ भी एक्स वाई जेड है, हम बोल देंगे ये नंबर का मल्टीपल है, तो उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है। अब देखिए 20 मैंने बोला 5 का मल्टीपल है, तो क्या 25 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल कर पाते हैं, दैट मीन दिस इज अ फैक्टर। अब इसमें देख लेते हैं, व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द नंबर विच वी गेट इज कॉल्ड द रिजल्ट, इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। एंड द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी हम दो नंबर्स को देखते हैं, जिन नंबर्स के हमने मल्टीप्लाई करी थी वो क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर्स काउंट होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स वही कि दोनों के जो भी फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, देखिए 1 सभी का फैक्टर है। दूसरा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो हर एक फैक्टर अपना खुद का है, उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, वो खुद होगा। नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर हैज गिवन नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। देखो, ये तो हमने सबसे पहले ही करा था, जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो गिवन नंबर का क्या होगा, पर्टिकुलर डिविजिबल होगा। चलिए अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, क्वेश्चंस करेंगे और एक एक करके हम देखते रहेंगे। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया था मल्टीपल ऑफ 11 बिटवीन 20 एंड 30। देखिए आप क्या आता है, 22 आता है। ठीक है। अ फैक्टर ऑफ 24 बिटवीन 2 एंड 8 एंड 8 एंड 24। तो 8 के बाद तो 69, 12 है। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या फैक्टर आ जाएगा, 12। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 84 नंबर, तो हम इसके सारे फैक्टर्स निकालने हैं। मतलब 84 किन के नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो अब देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 3 बना लेते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास, छोड़ो इससे बढ़िया, तो हम नॉर्मल फैक्टर्स निकालते हैं इसके।
ठीक है, 84 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42, देन 2 करेंगे तो 21 दिस। ठीक है, अब हम इसे फैक्टर्स लिखने जा रहे हैं 84 के। तो सबसे पहले फैक्टर क्या होगा 1, देन क्या हो जाएगा हमारे पास 2, देन हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे ही हमें करना है। ठीक है, 3 के बाद क्या आ जाएगा 2 2 4, 3 2 6। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारे पास 7। अब उसके बाद 7 के बाद 3 2 6, 3 2 6 2 12। सॉरी, यहाँ पे तो हमें कॉमास लगाना है। 1 2 3 4 6 7। मैंने गलती से मल्टीप्लाई लगा दिया, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7, एंड उसके बाद हम 7 के बाद हम क्या लेंगे 3 2 2 4 इंटू 3 12। ठीक है, 7 के बाद आ गए 12, देन 6 7 3 21, नहीं 7 2 14। 14 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 7 2 14 ही तो होते हैं। एंड देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 21, देन उसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 42। और कोई नंबर बैठ रहा है यहाँ पर। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 84। तो ये सारे क्या होंगे हमारे डिफोर्सिव फैक्टर्स होंगे। ऐसे हमें मल्टीप्लाई करके गेस करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी फैक्टर्स निकालने पड़े तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कॉमन फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे, बीइंग एज अ फैक्टर। तो चलिए हम 2 नंबर ले लेते हैं। तो हम इसमें ले लेते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 20 एंड 24। देखिए, बहुत छोटे छोटे नंबर से तो इनकी फैक्टर तो हम खुद ही ऐसे बिना कुछ कर नहीं जा सकते। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 4 6 एंड देन 12। 20 के देखेंगे तो 1 2 4 5 10 20। 24 के देखेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। चलिए, अब इसमें हमें देखने कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। देखो 1 तो सब में होता ही है, एक ही 2 हो गया। एंड आई थिंक यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और कोई सा है 6 नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास। तो मैं लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो फर्स्ट 5 लिखने हैं। हाउ सिंपली क्या हो, जैसे 5 है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। क्लियर। चलिए, इस टाइप से हमें मल्टीपल्स निकाल लेते जो हमने देख लिए। अब उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, देखिए जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उनका आंसर। जैसे हम देख लेते हैं ई पार्ट में हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 12 15 एंड 20। अगर हम इनके एलसीएम निकालेंगे
तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 5। 3 से करेंगे तो 3 1 3, 3 5 15 और ये 1, 5 भी रहेगा, ठीक है जाएगा 5। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे पास नंबर आ गया 5 4 20 इंटू 3 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल होगा जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 60 एंड सेकेंड हो जाएगा उसका ट्वाइस पर 20। अगर आपसे पूछा जाए तो उसका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन से सेम ही यहाँ बोलेगा इज 15 इज अ फैक्टर ऑफ 175। तो अगर ये 175 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर देता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए तो करके देखते हैं। 15 यहाँ आ जाएगा 175, 15 वन सा कितना होता है 15, यहाँ पे बचा 25, 15 वन सा 15, हमारे पास 10 बच गया रिमाइंडर। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है इवन एंड नॉट। तो इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, मतलब जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं या 2 के टेबल में आते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर। देखिए जैसे यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, एंड इनको छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, जो हमारे यहाँ से 1 से लेकर 31 तक चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। एंड किसी भी नंबर का जो फैक्टर है सिर्फ 2 होंगे, एक तो 1 और दूसरा क्या होगा, नंबर इट्सेल्फ, तो वो होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। इतना करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आगे। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स जैसे ट्विन प्राइम्स, कोई सी भी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। प्राइम ट्रिपलेट होता है कि ऐसी ट्रिपलेट जिसमें कॉन्सिक्यूटिव 3 प्राइम नंबर्स हो और उनके बीच में एक वी हैव ओनली 1 नंबर बिटवीन, जैसे 3 5 7, तो ये क्या हो गई, ट्रिपलेट हो गई, तो एक के बाद हो गए। नेक्स्ट होता है को प्राइम नंबर, द नंबर विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, दैट आर को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जैसे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 12 25 हो गया, इनमें एक से ज़्यादा फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सिर्फ प्राइम नंबर से मतलब होता है कि हम प्राइम नंबर से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब हमारे पास एक आ जाता है फैक्टर ट्री मेथड एंड दूसरा आ जाता है डिवीजन मेथड। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड इस टाइप से करेंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे, फिर उसको उससे डिवाइड करेंगे एंड जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे, तो इनके बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और लास्ट में जाके जो इनके फैक्टर्स होते हैं वो लिखो, उनसे 5 हो गया, 2 हो गया, ये 5, ये 3। ठीक है, चलिए और ये हमारा होता है डिवीजन मेथड जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टाइप से। चलिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में सर्कल ऑल द इवन नंबर। देखो जो 2 के मल्टीपल्स है वो सारे क्या हमारे इवन नंबर। ठीक है, बाकी का आप कर लेना। एंड सर्कल ऑल द ऑड नंबर, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो सारे हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। ये डेफिनेशन से आप कर लेंगे। नेक्स्ट बोला गया फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। चलिए इसमें से 120 ले लेते हैं। फैक्टर ट्री मेथड में सबसे पहले हमारे पास आ गया था 120, तो 120 में से हमने 2 लिया और इसको यहाँ पे बाकी बचा कितना हमारा 60, यहाँ रखिए। ठीक है, तो अगेन 60 को मैंने 2 से डिवाइड करा, तो हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। तो हमने 30 को फिर से 2 से डिवाइड करा, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ, 15 आ गया। ठीक है, मैंने फिर से 15 को 3 से डिवाइड करा,
ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 3, ठीक है, इसको भी यहाँ पे, सॉरी इधर 2 था ना, यहाँ पे लिख लेंगे 2, देन ये वाला 2 एंड देन ये वाला 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए 120 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। चलिए डिवीजन मेथड देखते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 256, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 8 2 सा 16। अगेन 2 से करेंगे तो 6 2 सा 12 एंड दिस इज 4। अगेन 2 से करेंगे तो वी आर हैविंग 32। अगेन 2 से करेंगे वी आर हैविंग 16। अगेन 2 से करेंगे वी आर हैविंग 8। अगेन 2 से करेंगे वी आर हैविंग 4। अगेन 2 से करेंगे वी आर हैविंग 2। अगेन 2 से करेंगे वी आर हैविंग 1। क्लियर, तो ये क्या हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स सब के सब। तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 256 इक्वल्स टू 2 की पावर 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जब भी डिविजिबिलिटी टेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बिना हमें सॉल्व करे पता चल जाए। ठीक है, अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो जो हमारी 1 डिजिट पे नंबर होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरोस और इवन नंबर्स होने चाहिए, तो वो क्या होता है डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम 3 की चेक करते हैं तो हमें क्या करना है, सम ऑफ इट डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स होंगी उनको हमें ऐड करना है। अगर वो 3 से डिविजिबल होती हैं या फिर मल्टीपल निकल जाती हैं तो वही हम उसको क्या मानेंगे कि वो उस नंबर से डिविजिबल है। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 में क्या है, 2 का डबल हो जाएगा, 1 प्लेस था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लेस। ठीक है, 1 और 10 प्लेस की जो डिजिट्स है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, नहीं तो वो डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 5। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि 1 प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी में हमें 2 को भी कंप्लीट करना है और 3 को भी कंप्लीट करना है। तो 2 के लिए तो क्या करेंगे, इसके इवन नंबर चेक कर लेंगे लास्ट में, और 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स ऐड करके फिर उसको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है 7। अब इसमें क्या करना है, फाइंड इफ द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द डिजिट्स ऑफ 1 प्लेस। ठीक है, एंड द नंबर फॉर्म बाय रिमेनिंग डिजिट्स। देखो 1 0 1 6 4 था, हमने इसका यूनिट प्लेस देखा क्या लिखा हुआ है 4, 4 के 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 8, और जो बाकी बचा हुआ नंबर है 1 0 1 0 1 6, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर वो डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे सर इसे तो नॉर्मली 7 से डिवाइड कर लो तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, मैंने कहा हाँ, बट इन्होंने बनाया तो चलिए। अब 8 के लिए जैसे 2 4 था, 4 का डबल क्या हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, और लास्ट की 3 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो हमारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 9। अगर हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो हमें 3 वाला रूल ही लगाना है कि सारे डिजिट्स का सम करा और वहाँ पे क्या करा, 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली कि 9 से वो डिविजिबल हैं या नहीं है। देन उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो ऑब्वियस लास्ट में आपको क्या चाहिए, 0 तो कंपल्सरी चाहिए सर। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे रूल्स बता दे। अब देखिए जैसे यहाँ पे इस नंबर को ले लेते हैं 5829 58296। ठीक है, तो इसमें बोलेगा 2 से लेकर 10 तक साइड डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम कर लेते 2 से, देखो लास्ट का इवन नंबर थे, 2 से डिविजिबल होगा, अब हो गया यस सर होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है एंड उसके बाद हम कर लेते हैं 6 से, तो 2 से तो डिविजिबल है ये, तो 5 से चेक 3 से चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 8 + 2 + 9 + 6, ये हो गया 10, और ये होगा 15 25 + 5 30। ये 30 3 से डिविजिबल नहीं है,
आप बोलोगे यस सर है, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो गया। जब ये 2 से और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जैसे कि 9 है, तो 9 से 30 है, तो 30 के 9 से डिविजिबल है, 9 3 से 27 नहीं, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, चेक करके बता दो। ठीक है, आप लोग ईजिली कर सकते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे, HCF पे। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर जो कॉमन होगा उसको मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि ये हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास डिवीजन मेथड, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करते हैं। चलिए करते हैं इन दोनों मेथड्स को। अब यहाँ बोला गया फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम ले लेते हैं जी पार्ट। तो HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं जी पार्ट। फर्स्ट लिया हमने 57, देन हमने लिया 114, देन हमने लिया 247। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो हो जाएगा 57, 3 से करके देखिए, 3 1 ज़ा 3, 9 3 से 27, ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 19। देखो 1 तो सब में रहेगा, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 114। 2 से करेंगे तो 57, 3 से करेंगे तो 19, देन अगेन 90। तो उसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 19 इंटू 2। नेक्स्ट आ जाता है 247। चलिए इसको सॉल्व करेंगे 247 को। 2 से करेंगे 2 1 2, 2 2 4, ये तो हो ही नहीं रहा। 3 से नहीं होगा, 7। चलो 19 से करके देखते हैं। तो 19 1 ज़ा 19, बचे आपको कितने 5, 19 3 ज़ा 57। तो ये आ गया हमारा 13। फिर से करेंगे तो हो जाएगा 31। 247 के जो फैक्टर्स आए वो आए कितने हमारे 13 एंड 19। ठीक है, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। चलो उसको हटा देते हैं अब, क्योंकि अब तो सोच काम नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या देखना है। देखो मुझे तो 19 दिख रहा है, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, चलिए तो अब बाकी सारे मेथड्स कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास दूसरा मेथड आ चुका है, तो आप आगे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसमें से हम ले लेते हैं H पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले 2 नंबर्स गिवन है और देन 3 नंबर, तो पहले हम 2 नंबर्स का करते। चलो पहले 2 नंबर्स का कर लेते हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं 32 एंड 60। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बड़ा नंबर होगा उसे ऐसे डिविडेंड यूज़ करेंगे, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसे ऐसा डिवाइस। तो 31 1 से 32 1 से 32 माइनस करेंगे तो भी आ रहा है 28। अब ये जो डिवाइसर था ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा, डिविडेंड। फिर से 1 से करेंगे तो कितना आ जाए 28, यहाँ पे कितना बचा 4, और अब ये जो डिवाइसर था फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 4 से 28 होता है। ये पूरा सॉल्व हो गया, तो इसमें मतलब यही जो डिवाइजर है मतलब 4, यही क्या हो गया हमारा HCF। ठीक है, चलिए अब एक 3 वाला कर लेते हैं।
चलिए हम ले लेते हैं एच। तो एच वाले पार्ट में हमारे पास 3 नंबर है 254, देन हमारे पास 350, देन हमारे पास 938। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ जाएगा 254350 से कर, ठीक है। तो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1254, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये जो हमारे यहाँ पे डिवाइस था ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेड 254, 96 3 27, तो इसको 2 सा लेंगे तो 6 2 सा 12, कैरी का 1 9 2 18 19, तो 2 192, माइनस करेंगे 2, ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 96। अब 62 1 सा 62, यहाँ पे करेंगे तो इतना हो जाएगा 4, यहाँ पे करेंगे तो इतना हो जाएगा 3, फिर कितना आ गया 64। चलिए तो 62 इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 1 से ही लेना पड़ेगा, दैट इज 34, माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पे 5 में से गए तो 2, चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बहुत है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 28 बचाते हैं, यहाँ था हमारे पास 34, तो करेंगे तो 28 1 सा 28, तो यहाँ कितना बचा 6, और यहाँ पे इतना बचा 28, तो करेंगे तो 6 4 6 4 24, ठीक है। इस गड़बड़ सा नहीं होगा, 1 254 minus me is 6. There are 96 in quickos as the paper man career to heat about. There's 9 just to hear TV on the ends week with what fire. चलिए देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6/24, ये होगा 4, और यहाँ पे आ गया 6, 4 1 सा 4, यहाँ पे कितना आ गया 2, ये हो गया 4, ये 2 सा 4 हो गया, ये हो गया खत्म। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये दूसरा नंबर। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने देख लिया होगा। चलिए यहाँ पे हमारा कितना आ गया था, 2 आ गया था। अब इस नंबर को ले लेते हैं 938 और 2 से डिवाइड कर देते, 4 2 सा 8, 1 3 6 2 सा 12, 1 8 9 2 सा 18, तो ये हो गया। तो हमारा HCF कितना आ गया 2, ठीक है। तो पहले हमने 2 नंबर का HCF निकाला, फिर उसको 3 से नंबर को से डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं हमारे HCF। चलिए अब देखिए यहाँ पर बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करी जाए तो हम क्या निकालेंगे HCF, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 6 and 8 एग्जैक्टली। तो जब भी ऐसा कुछ बोला जाए तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को सबसे ज़्यादा अच्छे से डिवाइड करेगा, पूरा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए तो हम इसमें से देख लेते हैं। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पे एक वन है, लास्ट वाले एक कर लेते हैं। अब इसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 25 35 37 लीव्स द रिमाइंडर 1। तो इसमें हमारे पास 25 है, देन 31 है, एंड देन 37। और ये बोलने की कि जब भी आप डिवाइड करो लिमिट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 सबसे पहले इनमें से माइनस कर दें, तो ये ना हो गया 24, ये हो गया 30, ये हो गया 36। अब इन तीनों का क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। चलिए तो HCF अगर हम निकालेंगे तो पहले मैं ये दोनों नंबर ले लेता हूँ, 30 and 36।
31 सा 30, 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 30 पे, तो 6 5 से 30 हो गया। इसका मतलब हमारा 60 आ गया HCF। ठीक है, तो 6 से इसको करेंगे तो 6 4 से 24, तो 6 से जो थर्ड नंबर बचा हुआ था उसको डिवाइड करेंगे, तो ये भी 6 4 से 24, तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF आ गया 6। अब इसको है ना इनमें पुट करके देखो, रियलिटी में रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे 25 है, 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 से 24, 1 बच गया 37। आप ट्राई कर लेना, हमें सेम आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। तो LCM आपने बहुत बार सुना होगा फ्रैक्शन को सॉल्व करते वक्त, तो अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, LCM यूज़ करना है। तो अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें हम LCM निकालते हैं ऐसे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और जितने भी हमारे पास फैक्टर्स ज़्यादा होंगे हम उनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो हम 2 कितनी बार लेंगे, 4 टाइम्स, तो 3 टाइम्स, अच्छा 5 टाइम्स सॉरी, और एक ये 3। ठीक है, जो कॉमन है वो तो लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको तो लेने ही हमें। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर एलसीएम ऑफ फोर प्राइम नंबर्स का। जो एलसीएम आता है फोर प्राइम नंबर जिनमें फैक्टर सब क्या होता है, 1 होता है, तो उसका जो एलसीएम होता है हमेशा उन दोनों का इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम एलसीएम पर, तो हम ले लेते हैं जी पार्ट। देखिए एलसीएम लेने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड था। यहाँ पे मेथड को स्पेसिफाई नहीं करा गया तो हम लॉन्ग डिवीजन से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, इनको सबको एक साथ रख लिया हमने और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। देखो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12, से 2 से करेंगे तो 16, इसको 2 से करेंगे 20, इसको 2 से करेंगे तो 24। ठीक है, इसको 2 से करेंगे तो 6, इसको 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 12, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 3। अब फिर से 2 से करेंगे तो 3, 1, 5, 3। अच्छा 3 से करेंगे तो 1, 1, 5, 1 एंड लास्ट हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालने वाला है। तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 टाइम्स। तो हम यहाँ करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, then we are having 3 and then we are having 5. So 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, तो 32 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160, 160 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 से 80, दैट इज 48। ठीक है, तो हमारे पास जो इन नंबर्स का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 480। क्लियर। चलो अब देखें यहाँ पे बोला गया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर की जब भी स्टोरी आती है तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास स्टैंड्स इन अ रो 12 15 18 एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं यहाँ पर, चलिए स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। तो अगर हम एक रो में रखते हैं तो मिनिमम पॉसिबल कितने स्टूडेंट्स आप एक साथ ले सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास स्टैंड इन अ रो 12 15 16, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये वो हो सकता है। चलिए तो हमारे पास 15 है, 18 है। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास 2 से करेंगे 6 15, दैट इज 9, 2 से करेंगे तो 3 15 9, 3 1 5 3, 3 1 5 1, देन हमारे पास हो जाए 4, तो 5 to the 10, 10 to the 20।
3 3 इज 9, तो 9 2 से 18, ये हो गया 180। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम कितने नंबर स्टूडेंट पॉसिबल है वहाँ पे खड़े करने के लिए? 180 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब इसमें एक था कि लीव्स द रिमाइंडर टू, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करे और क्या बच्चे जाए हमारे पास, रिमाइंडर 2 बच जाए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? दैट कैन बी डिवाइड बाय दीज नंबर्स। चलिए, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रब करते हैं। चलिए, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 48 है, देन वी आर हैविंग 64, देन वी आर हैविंग 96। तो इनमें से सबमें से क्या माइनस करना है हमें? 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 46, -2 करेंगे तो हो जाएगा 62, -2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 94। ठीक है, तो अब आप इनका क्या निकाल दीजिए? एलसीएम, एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे? ठीक है, तो ये अगर हम इनके एलसीएम निकालें 46, 62 एंड 94 के। ठीक है, तो करते हैं, तो करेंगे तो हो जाएगा 23, 31 एंड 47। आई थिंक ये तीनों भी प्राइम नंबर्स हैं, तो हो जाएगा 23, 31 एंड 47। और फिर लास्ट में हमें किससे करना पड़ेगा? 47 से। 1 1 1। ठीक है, तो इतना डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, चलिए इसके यहाँ साइड में रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 23 इंटू 31 इंटू 47। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे तो 2 इंटू 23 दैट इज 46, और 31 इंटू 37 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 7 7 7 3 से 21, देन 3 1 3 3 9, हो गया 7 4 11 1147। अब 1147 के हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 46 से। ठीक है, तो 7 6 से 42, 4 6 4 से 24 24 26 27 28, तो जाएगा 2 6 1 6 7 8 6 1 6। ठीक है, अब 4 से करेंगे तो 7 4 से 28, अब 2 4 16 17 18, कैरी का 1 1 4 5 एंड 4 1 4, तो 2 2 8 2 16, कैरी 1 16 17, कैरी 1 से 12, तो हो गया 5। तो हमारे पास एक नंबर निकल गया है 5 2 7 6 2। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। जब भी आप इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल के क्या आएगा? रिमाइंडर 2 निकल के आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है एलसीएम और एलसीएम में। एलसीएम यानी सिर्फ का अगर प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं आप उनको प्रोडक्ट करेंगे और एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो आपके पास दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ सेकेंड नंबर डिनोमिनेटर में ले लिया। चलिए, तो अब आ जाता है हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको 5.6 पर। अब हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो सब में ये कि बीच में एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एलसीएम ऑफ 240 एंड 320 एंड देन एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए भी बोला गया, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू
सेकंड नंबर। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आने वाला। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर से 240 एंड 320। 240 का मतलब होता है, इसके क्या निकालो एलसीएम, 240 एंड 320। चलिए 2 से करेंगे तो 120, सो करेंगे तो 160, देन अगेन 2 से करेंगे तो 60, 80, देन 2 से करेंगे तो 30, 40, देन 2 से करेंगे तो 15 एंड 20, फिर 2 से करेंगे तो 5, ये करेंगे तो सॉरी यहाँ से तो 2 से हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 3 से, 3 5 से 15 और ये 20 एज इट इज रहेगा। तो थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये होगा 5 और ये होगा 20। अब 5 से कर लेते हैं, तो ये होगा 5 1 सा 5 और ये होगा 4, सो राइट 4 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, 16 4 सा 64, 64 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 320 एंड इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, 3 2 6, 3 3 9, इट इज़ 960। तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला है, जो कि हमारा क्या आ गया था 960। क्लियर, चलिए इसको रब कर देते हैं। या फिर इसको साइड में रब करते हैं। चलिए तो हमारा कितना आ गया था एलसीएम 960, ठीक है। एचसीएफ हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर हमें क्या गिवन था 240 है, सेकेंड नंबर 320, यहाँ लिखेंगे 240 इंटू 320, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है, तो ये जो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम दूसरी साइड भेज देंगे इसमें डिविजन में। जैसे 0 खत्म, 8 से करेंगे तो 8 3 से 24, 8 से करेंगे 8 1 8 2 से 16, देन अगेन 3 से करेंगे तो 10, 3 से करेंगे तो 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो हमारे 8, ठीक है। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 80, ठीक है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो सब में हमें यही फॉर्मूला लगाना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आप लोग इसी टाइप से क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी और आप फिर आगे बहुत ज़्यादा वर्क आएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।